जय माँ सरस्वती। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता सरस्वती के नाम का अर्थ क्या है और उनके जन्म की कथा कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ज्ञान, संगीत, कला की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। उन्हें त्रिदेवी के रूप में पूजा जाता है। देवी के रूप में सरस्वती का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में है। माँ सरस्वती पश्चिम और मध्य भारत के जैन धर्म के निवासियों द्वारा पूजनीय है। साथ ही साथ कुछ बौद्ध संप्रदाय के लोग भी उनकी पूजा करते हैं। ऋग्वेद में वह एक नदी का प्रतिनिधित्व करती हैं और देवता उनकी अध्यक्षता करते हैं। सरस्वती शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे संगठित निर्माण कार्य आगे बढ़ता है। माँ सरस्वती अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली देवी हैं, इसलिए उन्हें हमेशा श्वेत रंग में दर्शाया गया है। चूँकि वह सभी विज्ञानों, कलाओं, शिल्पों और कौशल का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा पूजी जाती हैं। माता सरस्वती के नाम का अर्थ सर मतलब सार, स्व मतलब स्वयं, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं का सार, और सरस्वती का अर्थ है वह जो सार की ओर जाता है। आत्मज्ञान, वह सुरस्वती का एक संस्कृत मिश्रित शब्द भी है, जिसका अर्थ है पानी से भरपूर। प्राचीन हिंदू साहित्य में देवी सरस्वती को कई नामों से पुकारा जाता है। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है जो बहता है, जिससे विचारों, शब्दों या नदी के प्रवाह पर लागू किया जा सकता है। वह ऋग्वेद में एक नदी की देवी हैं। उनके अन्य नामों में शारदा, सार की दाता, ब्रह्माणी, विज्ञान की देवी, ब्राह्मी, ब्रह्मा की पत्नी, महाविद्या, परम ज्ञान की धारक, भारती, वाक्पटुता, भारती, इतिहास की देवी, वाणी और वाची, वडेश्वरी, अक्षरों की देवी, कविज विग्रहवासिनी, कवियों की जिह्वा पर वास करने वाली, महाविद्या, पारलौकिक ज्ञान, आर्या, श्रेष्ठ व्यक्ति, महावाणी, पारलौकिक शब्द, कामधेनु जैसे इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, धनेश्वरी, धन की दिव्यता, और वागेश्वरी, वाणी की मालकिन। माता सरस्वती के जन्म की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, उसके बाद उन्हें इसमें रूप, अवधारणा और वाणी का अभाव लगा। उन्होंने सृष्टि को व्यवस्थित बनाने के लिए अपने मुख से देवी सरस्वती को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि वह ब्रह्मांड में वाणी, ध्वनि, ज्ञान और चेतना का संचार करें। एक पौराणिक कथानुसार एक बार गंधर्व देवता ने देवताओं को सोम रस का पौधा चुरा लिया था, जिसकी वजह से देवता काफ़ी परेशान हो गए थे। तब माँ सरस्वती ने उन्हें वचन दिया था कि वह बिना युद्ध के पौधा वापस ले आएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। वह गंधर्वों के बगीचे में गई और अपनी वीणा से विभिन्न तरह का संगीत पैदा कर दिया, जिसे सुनकर गंधर्व मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सरस्वती माता से यह संगीत सीखने का आवेदन किया। तब सरस्वती माता ने उन्हें सोम रस का पौधा दक्षिणा के रूप में लिया और उन्हें वीणा से संगीत सिखाया। आमतौर पर तस्वीरों में सरस्वती माता को सफ़ेद परिधान पहने हुए और कमल पर विराजमान देखा गया है। उनका सफ़ेद कमल प्रकाश, ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। चित्र में उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिनमें से 2 हाथों में वह वीणा पकड़े हुए हैं और एक में अमला की माला और दूसरे में पुस्तक धारण किए हुए। वह वीणा के जरिए हमें ललित कलाओं के बारे में बताती हैं और अमला की माला तपस्या, ध्यान और
जप, दिव्य नाम की पुनरावृत्ति सहित सभी आध्यात्मिक विज्ञान या योग का प्रतीक है। बाएं हाथ में पुस्तक और दाहिने हाथ में माला धारण करके वह स्पष्ट रूप से हमें सिखा रही हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान धर्मनिरपेक्ष विज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तस्वीर में आपको मोर और हंस भी नजर आते होंगे, जहां मोर वास्तव में अविद्या का प्रतीक है और वहीं दूसरी ओर हंस, जो पानी से दूध को अलग करने की क्षमता रखता है, वह अर्थ, विवेक, ज्ञान का प्रतीक है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के उपाय। बुद्धि और वाणी की देवी को प्रसन्न करने के लिए हर साल हम वसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं, जिस दिन हम पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति पर रोली, केसर, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उनकी आरती के साथ उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ शारदा जो भोग के रूप में पीली मिठाई अर्पित करते हैं। इसके अलावा सद्बुद्धि और मधुर वाणी के लिए माँ सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का उच्चारण भी करते हैं। बोलो माता सरस्वती की जय।